ओम शांति। 24 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य और मुरली का सार है। मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। आज की मुरली का प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहता है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। 3-4 बातें बताई बाबा ने कि जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, जो दिल से बाप की महिमा करते हैं और जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहता है, उन्हों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ नहीं सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हर एक जीव आत्माओं का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना। राजा रानी था प्रजा, प्रजा में भी सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो कि हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा देते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। भल आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर्फ बाप से प्रीत नहीं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर वह क्या समझाएंगे। बाप को याद करना, यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। बाबा ने कहा, बाप को याद करना यह है गुप्त बात, लेकिन पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाबा समझाते हैं, अभी तो बेबी हैं,
ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं या नहीं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर एक का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत करी है। बाबा मुरली में समझाते हैं, कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करेंगे। याद से याद मिलती है, तभी तुम बच्चों को बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भभका आदि थोड़े दिखाएगा। भगवानुवाच मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पाड़ा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ बस, उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी ही रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। जो वो गीता शास्त्र पढ़ते हैं उनको बुद्धि में ये बात नहीं आएगा। हम ब्राह्मण बच्चों को ही आएगा कि हम बाप हमें पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो, भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी हैं कलयुग में भी हैं। को किसको दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, किसको सुख मिला तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल मारियां मोटर आदि है, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। तो पहले पहले उनको दो बाप की ही बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपना परिचय देते हैं और वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं। वह भी आत्मा है, वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं शरीर धारण करते हो गर्भ में आके, मैं ऐसे नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ ब्रह्मा के इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। जब बातें कोई बाहर का समझ न सके, बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया। श्री कृष्ण कैसे कह सकता है कि देह सहित देह के सर्व संबंध भूल मामेकम याद करो, क्योंकि श्री कृष्ण तो खुद भी देहधारी है। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे। श्री कृष्ण तो एक छोटा सा बच्चा है, और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया। इस एकज भूल से, बाबा ने कहा, इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ, ना मैं सर्वव्यापी हूँ और ना ही श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है।
बाबा ने कहा हर शरीर में अपनी अपनी आत्मा है, तो सर्वव्यापी कह सकते हैं कि सभी शरीर में आत्माएं हैं। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। हर नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो नाम ब्रह्मा नाम ही नहीं है। मुझे तो सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की भी कभी भी बाबा ने कहा परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सद्गति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि बाबा ने कहा माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ी बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अथवा अचल अडोल नहीं बन पाती। बाबा ने कहा कि बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है। फिर माया नई दुनिया में बाबा ने कहा मा, रावण राज्य खलास होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात ही नहीं। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सिंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सिंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया जो ओटेसो अर्जुन इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन प्रत्यक्ष सिंपल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान।
दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। बाबा ने कहा कि कोई भी आत्मा अब वर्तमान समय सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, सबूत देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले, बाबा ने कहा कि सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान का दीपक है। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। अब देखना है कि किसी भी आत्माओं के निराशापन अगर हम दूर करते हैं, तो बाबा के हिसाब से हम ज्ञान के दीपक हैं। अर्थात किसी के जीवन में निराशा का अंधकार एक ज्ञान के दीपक ही दूर कर सकता है। अच्छा, ओम शांति।